आज मैं इटकी प्रखंड के मल्टी पंचायत में मौजूद हूँ, जहाँ हम मुखिया प्रत्याशी से खास बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो किन चुनावी मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपका नाम क्या है और क्रमांक संख्या क्या है। मेरा नाम है प्रिया टोप्पो और क्रमांक संख्या 2 है और छाप है गुब्बारा छाप। आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने का आपका उद्देश्य क्या है? और चुनाव लड़ने का मेरा उद्देश्य ये है कि जैसे गांव में विकास नहीं हो रहा है, काम काज नहीं हो रहा है, नाली उली नहीं बन रहा है, इंदिरा आवास नहीं आ रहा है, उसको विकास करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए पिछले 5 साल में जो कार्यकाल में थे, उन्होंने किस प्रकार से आपका जो पंचायत है उस पर विकास किया था? देखने में तो वैसा कोई काम उम नहीं हुआ है, अभी नहीं हो रहा था। और जैसे साइन उन करवाने भी जा रहे थे तो बोल रही थी कि पैसा इतना दीजिएगा तो कर देंगे, ऐसे वैसे बोल रही थी वो। हाँ, मतलब जो जनता के जो काम था वो नहीं कर रही थी, आपका यही कहना है? हाँ हाँ। और सारी लोगों जो महिलाएं हैं, जो पीड़ित महिलाएं हैं, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनको न्याय नहीं मिल पाता? उनके साथ में खड़ा होके न्याय देंगे, न्याय करवाएंगे, उसके प्रति खड़ा रहेंगे हम। और अगले 5 साल में आप अपने गांव को कहाँ देखना चाहते हैं? हम 5 साल जैसे कि वोट जीत जाएंगे, उसके बाद में पूरा अच्छा तरीका से हमारे गांव में सब चीज़ विकास हो जाए और सब चीज़ काम अच्छा से हो जाए। और जो सड़क की समस्याएं हैं, बिजली की समस्याएं हैं, उन पर आप क्या काम करेंगे? सब चीज़ बिजली का भी सुविधा हो, रास्ता उस्ता जितना नहीं बना है उसको भी बनवाएंगे। नाली उली नहीं है, जैसे कीचड़ हो रहा है, उसको भी अच्छा तरीका से बनवाएंगे। यही मेरा उद्देश्य है। तो आपका क्या मानना है, किनको चुना जाना चाहिए मुखिया पद के लिए? प्रिया टोप्पो को। आपको मतलब किस प्रकार से परेशानी हुई 5 साल में, जो पिछले क्रियाकाल में जो थे उनसे किन प्रकार की परेशानी हुआ है? वो हम लोग के साथ में कोई किस्म का कोई काम नहीं किए। हम लोग का गांव में कोई सारा ऐसा विकास नहीं हुआ। आप क्या कहेंगे? ठीक है सर, हम लोग तो कहते हैं हमका इधर जाता है पानी उनी तो नाला उला कम से कम चाहिए ना हम लोग को। बातचीत करेंगे। आपका क्या मानना है, यहाँ कौन मुखिया बनना चाहिए, किनको मिलना चाहिए मुखिया का पद? मुखिया का पद तो जाने माने जो कि कार्यकर्ता हैं प्रिया टोप्पो, जो कि जुझारू उम्मीदवार के तौर में खड़ा हुए हैं, उन्हीं को मानना है हमको। आप किस रूप से कार्य करने का देख रहे हैं जो अभी करंट प्रत्याशी है उनको? हम इस रूप में देखना चाहते हैं कि आज तक जितने भी कार्य काम हुआ है, अगला मुखिया 5 साल तक रहे, लेकिन मेरा गांव का विकास, मेरा पंचायत का कोई विकास नहीं हुआ है आज तक। जो लॉकडाउन में जो कोविड-19 हुआ था, उस पर मुखिया ने क्या क्या कार्य किया था, किस प्रकार से आपको लाभ दिया? जिस समय की लॉकडाउन हुआ, मेरा पंचायत का मुखिया कोई चीज़ ऐसा व्यवस्था नहीं दिया कि मेरा गरीब जनता के लिए कहीं ना कहीं पानी का व्यवस्था, या तो उसको जाके कोविड-19 में मान लेते हैं कि खाना क्या खा रहा है गरीब, कि उसका घर में क्या नहीं मिल रहा है, उसको भी देखने के लिए आज तक नहीं देखे, ना कुछ बोले। तो बिल्कुल ही काम उन्होंने नहीं किया, यही आपका मानना है? बिल्कुल काम नहीं किए। आपका क्या मानना है, किनको मुखिया पद के लिए आप चुनेंगे? मुखिया पद तो जो हमारा गांव का है उसी को जिताना चाहिए हम लोग। 5 साल का दरमियान में अभी तक कुछ काम नहीं किए, है ना। ऐसे गरीब परिवार का इंदिरा आवास आया था, उसको भी जिधर तिधर मैंने बेच बाच के अपना मैंने काम चला लिए। हम लोग को तो चाहिए विकास, और जो अभी हम लोग को जो पीरियड जो उठी है वो बहुत अच्छा काम की है। विकास के लिए अभी 5 साल में कुछ नहीं हुआ है। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि हम लोग प्रत्याशी जो पीरियड टप्पो के चुने हैं वो अच्छा विकास करे। जैसे हम लोग का जो पूर्व विधायक थे मुखिया थे हम लोग का, वैसा कुछ काम नहीं किए, जो कि हम लोग गाँव में कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, एक तरफा ध्यान दे रहे थे। वही चलते हम लोग उस पर ये हो गया, और हम लोग पीरियड टप्पो का भी हमने प्रत्याशी उठाया है। जो पहले मुखिया थी उसके पास जाने से कि साइन नहीं होता था जल्दी, और कि मतलब अजीब व्यवहार से बात करती थी, अभी टाइम नहीं है, ये है वो है। उसी से मेरा पढ़ाई 6 साल रुक गया, जाति नहीं बना, जाति के लिए बहुत दौड़ धूप करना पड़ता था। और जो हम लोग लोहार समाज से हैं तो इसके लिए हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ाई लिखाई के लिए, तो साइन नहीं की, उसके लिए मेरा 6 साल का पढ़ाई उढ़ाई रुक गया और हम नहीं कर पाए। जातिवाद का भी कोई मुद्दा था क्या उनके साथ? नहीं, कुछ नहीं था, बस साइन करना था, तो साइन की वजह से हो जाता। उनका कार्यकाल में वो अच्छे से आप लोगों का काम नहीं कर देते थे? नहीं कर पाई। नहीं। आपको मौजूदा मुखिया हैं, उनसे क्या परेशानी है और आप क्या बदलाव चाहते हैं? देखिए, हम लोग का तो 5 साल में जो भी मुखिया हम लोग जो बनी, तो हम लोग तो देख ही रहे हैं कि कैसे यहाँ जिस तरह का काम की उस तरह से हम लोग के लिए संतुष्ट नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि इस बार जो नया मुखिया आने वाली है तो उसी का हम लोग इथी कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? जी, मैं अपने पंचायत में बदलाव चाहता हूँ।
तो आप मुखिया को अच्छा नहीं मानते हैं, जो मुखिया उनके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो मुखिया हमारे थी वो गांव पंचायत के लिए हमारे लिए कुछ नहीं की। जितना भी देखा गया कुछ कार्य होता था उसमें अगर कुछ योगदान भी होता था तो मुखिया कुछ नहीं करती थी। रही बात कि कभी पढ़ाई लिखाई के लिए कोई बच्चा भी जाते थे सिग्नेचर कराने के लिए, तो उसमें भी 10 को कुछ नुक्स निकाल के या कुछ बहाना करके कि अभी हमको टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है बोल के अपना वो बात रख के निकल जाती थी, टाल देती थी। उससे परेशान होकर हम लोग कुछ नया बदलाव चाहते हैं और बदलाव के साथ हम लोग कुछ अपना उम्मीदवार खड़ा किए हैं। ठीक है, तो जनता बस बदलाव चाहती है, वो चाहते हैं वो मुखिया नहीं बने, और ये जो प्रिया टप्पू जी हैं जो प्रत्याशी हैं, मुखिया प्रत्याशी हैं मल्टी पंचायत से, वो चाहते हैं कि वो चुनाव जीत जाए।